ना कोई सच सुनना चाहता है, ना कोई सच दिखाना चाहता है। ये वाकई में पूरा सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब घर टूट रहा था तब से लेके अभी तक सब खबरें दिखाई जा रही थी, क्यों रुका नहीं। रीज़न ये है कि अगर हम सिर्फ दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं तो काम होने वाला नहीं है, पहले खुद के ऊपर में भी उंगली उठाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि सच सुनना भी ज़रूरी है, सच को समझना भी ज़रूरी है और सच का सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप सच को सुन के इग्नोर करते हो, एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जब किसी का घर टूटता है ना तो लोग उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और न ज़्यादा उसकी खबरें सुनते हैं, न तो उसकी ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन जब अपना घर टूटता है तब लोगों को समझ में आता है, तब लोग रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि हमारा घर टूटा। चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ वसंत नगरी, नाला सोपारा पूर्व वसंत नगरी में, जहाँ पे 41 बिल्डिंगों की नोटिस आई थी और ये चुनाव के पहले, बहुत पहले कोर्ट का आदेश भी आ चुका था गिराने के लिए। तो कौन कौन सी बिल्डिंग गिरी, कौन क्या क्या हुआ, लोग कैसे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है अभी। तो भैया, क्या अभी मतलब कि आपका कौन सा बिल्डिंग था? मेरा बिल्डिंग है सौरभ अपार्टमेंट। अच्छा, ये बाजू में ही है सौरभ अपार्टमेंट, सोसाइटी लगा है श्री मुरारी वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शिवशंकर सुशील शर्मा। अच्छा, तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स भी भरता हूँ, लाइट का भी टैक्स भरता हूँ, गैस का भी सब ये करता हूँ। ऐसा तो मेरे को फ्री में कुछ मिलते नहीं है। मैंने इतना दिन से मेहनत किया। कितने साल से आप हो? आप यहाँ पे 15 साल से मैं हूँ। अच्छा, जब आपने लिया तो बिल्डिंग खड़ी थी या बिल्डिंग बन रही थी बिल्डिंग? मतलब मैं जब ये लिया तो बिल्डिंग का ये जो होता है वो सब क्लियर था। हाँ, वो सब क्लियर था। पहले ग्राउंड का फ्लोर जो है वो सब क्लियर था। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, ग्राउंड फ्लोर क्लियर था। 2006 में मैंने ये लिया। क्या आपका खुद का था या भाड़े पे? नहीं, भाड़े पे था। लेकिन भाड़े पे था तो सर हमारा इधर सब चलता था। अभी भाड़े पे अभी हमारा बच्चे लोग का शिक्षण वो सब गया ना, अभी घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, रोड पे आए हैं हम भी। अच्छा, अभी आप रोड पे रहे हो? जी, रोड पे हूँ। अच्छा, जब ये आए थे तोड़ने के लिए तो सामान निकालने दिए कि नहीं, कितने बजे आए थे? 7:30 बजे आए। 7:30 बजे आए? 7:30 8 बजे सुबह 7:30 बजे आए। से हवाले चढ़ गए, फिर खाली करो। 1 घंटा दिए। 1 घंटा में कभी घर खाली होता है सर? नहीं होता है। 1 घंटा में घर नहीं खाली हो गया, कुछ सामान है अंदर। अच्छा, क्या लगता है, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे कि आपका क्या नाम हुआ? दिगंबर संभाजी कवड़े। मतलब कि अभी हिंदू समाज में ही आते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अभी इस वक्त में बाबा बागेश्वर धाम का नाम सुना आपने? जी। वो घूम रहे हैं, पूरे यात्रा कर रहे हैं सनातन बोर्ड बनाने के लिए। क्या लगता है कि वो सही है? क्या सही है सर? ऐसा ये कर रहे हैं। यहाँ लोगों को घर तोड़ा जा रहा है, वहाँ सनातन बोर्ड बनाया जा रहा है। क्या लगता है, अच्छा ये क्या हमारे देश का मतलब बहुत अच्छा नहीं होएगा सर? ऐसा भी नहीं होएगा। ऐसा क्या होएगा सर? घर वाले को बेघर करके यात्रा वाले को तुम पुण्य कमा रहे। इधर तो ऐसा देखो, अभी मेरे देखो फैमिली, बाल बच्चे छोटे छोटे, यहाँ पे देखो 4 लड़के, क्या करेगा आदमी? क्या कैसे कर सकते हैं? इधर घुमाओ, ये लड़की एक है यहाँ इधर पीछे देखो, इधर दिखा दो, क्या कर सकते हैं सर? इधर ला। अभी देखो, हम लोग को अभी रहने के लिए जगह नहीं, एक तो रूम नहीं मिल रहा है, किधर कुछ नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं है, सब कपड़ा भी दब गया हुआ है। क्या कर सकते? सब सामान दब गया, कुछ भी सामान नहीं निकल रहा है। थोड़ा बहुत निकला है तो खाने भर का लिए नहीं पुरता है ना वो सर। और अभी हम लोग तो कैसा है, काम करेंगे तो खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या हम काम करते हैं? मैं बिगाड़ी काम करता हूँ सर। तो अभी देखो कैसा है, अभी खाने के लिए भी सारा दिक्कत पड़ता है हमारा कि बच्चे है, कपड़ा सब चादर इधर अंदर गया है, सब कपड़े भी, मतलब कि टोटल सामान चला हाँ गया आपका। जी। अभी अब आप समझ सकते हो कि बेगारी का काम करते हैं, यानी कि रोज़ कमाना रोज़ खाना, चाहे 500 कमाते हो या 1000 कमाते हो, लेकिन जब काम रहेगा तभी कमाएंगे और जब काम नहीं रहेगा तो बैठे रहेंगे। अगर 1000 रुपया भी अगर कमाते हैं और महीने में 15 दिन काम मिला और 15 दिन नहीं मिला तो उनका क्या एवरेज बना? वो तो खा के ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और इस पीरियड में जिस तरह से बिल्डिंग में आके 7:30 बजे आके गिरा रहे हैं और सामान भी नहीं निकालने दिए, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी। कम से कम सामान तो निकालने देना चाहिए था लोगों का।
अभी जो मतलब कि बीजेपी की सरकार बनी है, क्या लगता है उनसे उम्मीद है कि नहीं हाँ वो कुछ करेंगे या लोगों के घर के बदले घर दिलवा सकेंगे, कुछ ऐसा कुछ कहीं कुछ किरण है मन में कि नहीं हाँ चलो? मेरे को ये बोलना है सर कि वो लोग ने जैसा घर तोड़ा ऐसा कुछ हमारे लिए कुछ सहारा दीजिए कि बाबा हमारे लिए के लिए रहने के लिए किधर तो बंदोबस्त करे। अभी तो रूम नहीं मिल रहा है और रूम भाड़े का भी लेने के लिए अपने पास 20,000 30,000 डिपॉजिट के लिए क्या है सर? हम लोग काम करने वाले लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा सर? 20,000 रुपया जिधर गया जिधर देखो उधर बोलता है 20,000 रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा प्लस भाड़ा देना पड़ेगा। तो भाड़ा अपन बच्चे पढ़ाओ क्या भाड़ा दो क्या? अकेला आदमी कैसा कमा के कैसा क्या करेगा सर? मेरे को वही दिक्कत पड़ रहा है कि सर एक ऐसा लग रहा है कि सही में हम लोग टूट गया तो अभी कुछ नहीं है अपना ऐसा। मैं आपको बता दूं, मैं किसी का घर तो नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन जो सच है ना, सच से पर्दा हटाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जो मतलब कि हम लोग मतलब कि कई जगह पे बटे हुए हैं। जैसे कि अभी बात कर ले तो धर्म की बात करें तो धर्म पे, जाति की बात करें तो जाति पे, और उसके बाद में राजनीति पार्टियों में अलग अलग बटे हैं। अगर हमारे देश में अगर 50 पार्टियां हैं तो हम 50 पार्टियों में बटे हुए हैं। और ये बटने का कारण है जो हमारे ऊपर में मुसीबतें कूद रही हैं, ये दिख रहा है। अब बात करते हैं, चुनाव से पहले यहाँ कोई भी प्रचार नहीं कर रहा था। सिर्फ एक आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, उनका नाम था आगरी सेना के कैलाश पाटिल। और यहाँ के लोगों ने भी सपोर्ट किया कि काका जिधर बोलेंगे हम उधर वोट देंगे। काका चले गए बीजेपी में और दे दिए वोट बीजेपी को। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी जिनका घर टूटा उनके घर के बदले घर देंगे? आज रोड पे रह रहे, आप इधर देख सकते हो, ये खंडहर जो गाला है, इसमें बेचारे मतलब कि अपना सामान रखे हैं। और ये देख लो हालत कैसी, देख लो इसमें जो है कि अपना सामान रखे हैं। किस हिसाब से लोग ये जो दशा है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू जब घुसेंगे अभी काटेंगे तो किसका नुकसान होगा, किसको तकलीफ होगा? बहुत दुर्भाग्य बात है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल के नेता हैं, छोटे छोटे एरिया के जो बाहुबली बनते, ये सब मिलकर सब ने पैसा कमाया, सब ने अपनी झोलियां भरी। आखिरी में जब बात बड़े लोगों के आगे, बड़े बिल्डरों के आगे, बड़े बिजनेसमैन को नज़र जब यहाँ पे पड़ी है, तब ये काम शुरुआत हुआ। अब जैसे कहा गया डंपिंग ग्राउंड, बीएमसी ने कहा हमारा जगह है, अनलीगल नहीं है, फॉरेस्ट की जगह है, गौचरण की जगह है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दिया। कोर्ट ने भी इस पे फैसला दिया। कोर्ट ने फैसला दिया तो एक सवाल कोर्ट पे भी उठता है कि कोर्ट को भी ये सवाल रखना चाहिए था कि जब ये घर बन रहा था, जब ये मकान बन रहा था, तब कहाँ पे लोग थे? तब ये महानगर पालिका कहाँ पे थे? ये राजनेता कहाँ पे थे? छोटे छोटे जो इधर के डॉन थे, बिल्डर थे, तब ये कहाँ थे? और कोर्ट भी क्यों नहीं उस पर नज़र डाली? ये सवाल उठता है, ये सवाल बनता है। ये न्याय नहीं है, इस देश में न्याय नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में, हमने एक खबर में बताया था, जिस देश का राजा ही मूर्ख हो, उस देश में मूर्खता ही होगा, अन्याय होगा और न्याय नहीं होगा। जैसे हिंदी में मतलब 5वीं या 4वीं क्लास में जो भी पढ़ा होगा उनको पता होगा, उसमें लिखा था अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। उसका मतलब हमने पहले ही बता दिया। जिस देश का राजा मूर्ख हो, उस देश में अन्याय के अलावा न्याय नहीं होता है। मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख ही है। और यही हमारे देश में चल रहा है। हमारे देश में पद यात्रा निकाला जाता है सनातन बोर्ड के लिए, और यहाँ पे उसी सनातन बोर्ड में आने वाले लोग जो झंडा लेके उधर घूम रहे, उन्हीं के लगे सगे वाले लोग इधर रहें और उन्हीं का घर तोड़ा जा रहा है। मतलब अपने ही लोगों की बर्बादी पे जश्न मनाने के लिए लोग घूम रहे हैं, लेकिन जहाँ लोगों का घर टूटा वहाँ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल न्याय नहीं है, ये बिल्कुल न्याय नहीं है, ये सबसे बड़ा अन्याय है। यहाँ पे जो भी हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमेंगे, बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, सब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उनकी होगी ऊपर तक। पैसा खा कर सब बैठ गए। टूटेगा किसका? जिसने घर खरीदा वही जाएगा, उसका ही टूटेगा, उसका ही नुकसान होगा, मरेंगे वो लोग। क्योंकि लेते वक्त भी गलतियाँ उनकी भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा गलतियाँ जिसने बेचा, जिसने बना के दिया, जिसने परमिशन दिया, जिसने घर पट्टी बना के दिया, जिसने लाइट मीटर लगा के दिया, ये सारे लोगों की सबसे बड़ी गलतियाँ जो इन्होंने दिया। ये पैसा वसूला गया, गैस पावती का पैसा लिया गया,
लाइट मीटर का पैसा लिया गया, घर पट्टी का पैसा लिया है, जो सारे टैक्स लिए गए, किस बात का टैक्स लिया गया? सिर्फ कि जरूर आने दो, पैसा आने दो, जब ज़रूरत पड़ेगा अनलीगल और लीगल के नाम पे तोड़ के ख़त्म करेंगे, यही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। और इतना मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी सच्चाई नहीं है, यहाँ पे झूठ का ही राज चल रहा है, बेईमानों का राज चल रहा है, गद्दारों का राज चल रहा है। और इस वक्त में जो भी राजनीतिक पार्टियां, अब मैं हमेशा से कहता हूँ नेता किसी का नहीं होता। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आज से नेताओं का झंडा पकड़ना छोड़ दो। ये जो धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनके साथ रहना छोड़ दो, इनके झंडे उठाना छोड़ दो। यही है आपके, मैं आपको बता दूं 4 लोगों का नाम बताता था। पहला है बिजनेसमैन, दूसरा राजनेता, तीसरा धर्मगुरु और चौथा सरकारी जो कर्मचारी हैं। ये सभी लोग आप ही के, हमारे आपके ही बीच के लोग हैं। हमारे आपके रिश्ते में दोस्त यार के घर के लोग ही उसमें हैं। जब कोई सरकारी नौकरी लगता है ना तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, अरे हमारा तो भाई सरकारी में गया, हमारा रिश्तेदार सरकारी नौकरी पाया है, खुशियाँ मनाए। लेकिन वही सरकारी काम करते करते वो हमारे लिए कैसा जख्म बन जाता है हमको पता भी नहीं चलता है, तब हम खुशियाँ मनाते हैं। जैसे कि ये सर ने बताया कि उस वक्त में कितने का घर लिया था आपने? मैंने लिया था, मेरे को 7 लाख रुपया पड़ा था। 7 लाख रुपए में 1 BHK 1 BHK 7 लाख रुपए में 1 BHK इनको बिल्डिंग में मिला था। तब इनको बहुत खुशी हुई होगी। और आपने लोगों को उस समय में नहीं जानते थे ना कि क्या, ठीक है उस टाइम, लेकिन आपने लिया तो कम पैसे में, आपको 1 BHK मिला तो खुशी तो बहुत रही होगी। उसके बाद में आपने पूजा पाठ किया होगा, आपने बहुत और खर्चा भी किया, और लोगों को बुला को खिलाया भी होगा। जी हाँ। अब जिन लोगों को आपने खिलाया था, जिनसे पूजा पाठ कराया था, क्या वो लोग हैं यहाँ पे? नहीं है, बहुत लोग इधर हैं, बहुत लोग गांव में। आपके साथ में सपोर्ट में है? नहीं, सपोर्ट में तो मेरे पास अभी कोई नहीं अभी है। जिसने पूजा करवाया था, जिसने वो भी नहीं है साथ में। पूजा करवाया था, वो पूजे का असर है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरे को नहीं मालूम कि पूजा यही है हमारे देश का सबसे बड़ा, कि जिस चीज़ को समझना चाहिए उस चीज़ को हम नहीं समझते हैं, जिसको नहीं समझना चाहिए उसको हम समझते हैं, जिसको समझना चाहिए उसको नहीं समझते हैं। अब मेरा कहना है कि इस देश में लोग संविधान का दिमाग में रखते ही नहीं। अपने घर में हर व्यक्ति, चाहे गीता हो, बाइबिल हो, कुरान हो, सब लोग रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी घर में मिलेगा। पूजा पाठ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सारा चीज़ करते हैं, लेकिन संविधान का एक बुक नहीं रखते हैं जिससे अपना अधिकार, अपना कानून, अपने हक के लिए लड़ सके। उन चीज़ों को न रखते हैं, न अपने घर में रखते हैं, न अपने बच्चों को सिखाते हैं, न खुद सीखते हैं। उसका परिणाम है कि आज बिलख रहे हैं। मैं ये नहीं कहने आऊँगा कि सिर्फ उनकी गलतियाँ यहाँ पर हमारी भी है, आपकी भी गलतियाँ। आप मानते हो कि नहीं गलतियाँ हैं? नहीं, इस बात को तो मानता हूँ। अगर पहले ऐसा ये रहता था तो आज ये। आपको नहीं लगता कि अपने घर में संविधान का बुक रखना चाहिए? भैया आप बताओ। हाँ, रखना चाहिए। संविधान एक ऐसा चीज़ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्यों बना संविधान? बरोबर है, लोगों को न्याय मिले, बरोबर, सब एक समान हो, कानून व्यवस्था हो। हाँ, वो तो इसीलिए ना। और भी हाँ बोलिए। आज हमारी जो बिल्डिंग तोड़ा, ये 7/12, हमको ये अभी समझ में आ रहा है 7/12 क्या होता है। आप जैसे बता रहे हैं सर, 7/12 तो हमारा जो बिल्डिंग टूटा, ये भी 7/12 की जगह पे है। 7/12 कागज पे भी जो एग्रीमेंट पेपर है वो 7/12 भी बता रहे हैं। बिल्डिंग में उस पे नहीं आया था, एग्रीमेंट पेपर पे भी बता रहे हैं 7/12, तो 7/12 ऐसा पहले ऐसा होता है। मैं बताता हूँ, ऐसा होता है कि 7/12 कहीं और का होता है, घर कहीं और बनता है, वो पेपर लगा दिया जाता है। ये चीज का नॉलेज नहीं है सर, खेल है, ये बड़े लोगों का खेल है जी। ये चीज का नॉलेज नहीं है, लेकिन 7/12 तो बता रहे हैं। हाँ, तो वो 7/12 का भी आपको भी मतलब कि चाहिए कि हम इंक्वायरी करें। देखो मैं ऐसा नहीं, मैं इंक्वायरी, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे, आज के बाद अगर कोई घर खरीदे ना, जो भी मेरी खबरें देखे और सुने, तो आज के बाद अगर कोई घर खरीदे ना तो पहले इंक्वायरी करे। इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं आज के बाद अगर कोई घर खरीदे तो इंक्वायरी करे, जानकार बने, इसलिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। आज आपका टूटा है, आज आप बेघर हुए, आज आप रोड पे आए, तो आने वाले टाइम पे जब भी कोई घर खरीदे ना तो वो कभी रोड पे ना आए, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। इसलिए इतनी सारी चीज़ें एक मैं आपको बोल रहा हूँ, समझ ये आपके माध्यम से। शुरू से जनता, क्योंकि जो दर्द, जो चेहरे पे दुख आपके है ना, वो मैं किसी और से जाके बोलूँगा ना तो वो नहीं, उसके नहीं दिखेगा। लेकिन अभी आज आपका टूटा है, आपको दुख है, आप बता रहे हो कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ, ये चीज़ हुआ, तो जो व्यक्ति कल अगर घर खरीदे तो उसको ये बात याद रहे कि नहीं, घर खरीदने के पहले हमको क्या करना है। अब आप क्या कहेंगे लोगों को? नहीं, मैं
मैं भी तो यही कहूँगा कि घर के खरीदने का पहले सोच करके खरीदो, समझ बूझ के खरीदो। ऐसा नहीं है कि खरीद लो 7/12 वगैरह पूछ करके, जो भी है उसको बरोबर देख करके खरीदो। ठीक है, यही कहेंगे। लास्ट में यही कहूँगा कि मैं किसी का घर दिला नहीं सकता। मैं ये खबरें बनाने का सिर्फ यही मेरा मकसद है कि मेरी आवाज़, मेरे खबरों के माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुँचे कि इनका घर टूटा है, घर के बदले घर मिले, कुछ मुआवजा मिले इन्हें, इंसाफ हो। और दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति हमारी खबरें देख रहा हो, जो भी हमको सुन रहा हो, मैं उनसे यही कहूँगा, जब भी आप कहीं भी एक बित्ता भी अगर आप जगह खरीद रहे हो तो उस जगह की सबसे पहले इंक्वायरी करें कि वो जगह है कैसी, एग्रीकल्चर की है या जो भी है, 7/12 है कि नहीं है, उसका पेपर कंप्लीट है कि नहीं, आप उस पर घर बना सकते हो कि नहीं, वो 4 साल पहले किसका था, 5 साल पहले किसके था, कितने लोगों के नाम पे है वो, ये सारी पूरी जानकारी लो। और आज यहाँ पे अगर महाराष्ट्र में आप देखोगे ना, तो जो जगह है 7/12 चढ़ता है, तो आप यूपी बिहार अगर उस साइड में आप देखोगे तो जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका हक वो ज़मीन पे नहीं होता है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में बहन का भी हक होता है, भाई का भी हक होता है, बुआ का भी हक होता है। सही बात। तो ये बात को समझना ज़रूरी है कि जिस जगह को खरीद रहे उस जगह पे कितने लोगों का नाम है सबसे पहला। क्योंकि कभी भी अगर 4 जन हैं और 2 जन राजी हो गए, 2 जन राजी नहीं है, घर बन गया, तो वो 2 आदमी कभी भी ऑब्जेक्शन ले सकता है और आपका घर गिर सकता है। ये बात को आप याद रखना, ये बात को याद रखना। और इसी लाइन को मैं अपने शब्दों को विराम रखते हुए मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।